मंगेतर से बात ना करने का क्या सवाब मिलेगा? मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी मंगेतर मुझसे बातचीत करना चाहती है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि वो नामहरम है, क्या इस पर भी मुझे सवाब मिलेगा? सलमान साहब कराची से। क्यों नहीं मिलेगा सलमान साहब? मंगेतर से अगर आप बातचीत नहीं करते तो ये बड़ी तक़वे की बात है और हर गुनाह से बचने का सवाब होता है। अगर आपको गुनाह का मौका मिले और आप गुनाह फिर भी ना करें तो ये बहुत सवाब की बात है। अल्लाह आपको इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और आपकी मंगेतर को अल्लाह ताला अक़ल भी अता फ़रमाए और दीन पर चलने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। क्या ईशा के सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज़ लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज़ हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ़ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज़ हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज़ हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फ़र्ज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो गए ना, वरना फ़र्ज़ छोड़ना तो कबीरा बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहरहाल पढ़ें। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मुअक्कदा हैं। कभी कभार छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना इसमें गुनाह का ख़तरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफ़ाअत से महरूम होने का ख़तरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को का भी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 सुन्नतों में और 4 फ़र्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फ़र्ज़ कभी भी ना छोड़ें। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लें। तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें हैं ईशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ लें, वो भी वाजिब हैं। वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं है। बीवी शौहर को तलाक़ दे तो क्या तलाक़ हो जाती है? एक दफ़ा मैंने मजाक में अपने शौहर से कहा कि मैं आपको तलाक़ देती हूँ। मैंने अभी एक बयान में सुना है कि अगर बीवी शौहर को तलाक़ दे और वो कबूल है कह दे तो तलाक़ हो जाती है। अब जहाँ तक मुझे याद है मेरे शौहर ने आगे से कबूल है का लफ्ज़ नहीं बोला था और मेरे शौहर को भी याद नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? मुझे वसवसे आ रहे हैं, पता नहीं तलाक़ हुई है कि नहीं हुई। बिनते हबीब रावलपिंडी से। तलाक़ नहीं हुई है, वसवसों में ना पड़ें आप। औरत शौहर को तलाक़ नहीं दे सकती। तलाक़ का महल शौहर है ही नहीं, तलाक़ का महल औरत है। तो अगर औरत तलाक़ देगी भी तो अपने आप को देगी और फिर शौहर कबूल करेगा कि हाँ भी ठीक है, यानी तुमने अपने आप को तलाक़ दी तो मेरी तरफ से कबूल है, यानी गोया मैंने नाफिज कर दी इसको, तो होगी, वरना शौहर तलाक़ का महल नहीं होता। तो औरत 100 दफ़ा भी शौहर को मजाक किया, सीरियस भी तलाक़ दे दे तो तलाक़ वाक़ई नहीं होती। लेकिन अगर शौहर को कहे मैंने आपको तलाक़ दी और शौहर आगे से कबूल है, तो ये मसला मुझे इस वक्त जहन में इसका जवाब मौजूद नहीं है। तो ये मसला कभी दोबारा पूछें तो मैं इंशाअल्लाह तहक़ीक़ करके बताऊँगा। लेकिन आपकी कंडीशन ये नहीं है। आपकी कंडीशन तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि शौहर ने कबूल है कहा है कि नहीं। तो जब तक पता ही नहीं है तो आपकी तलाक़ बहरहाल वाक़ई नहीं हुई है। आप इसमें वसवसों का शिकार ना हों।